28 मई को विश्व महामारी दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन जीसीआई आन्या द्वारा समाज में अधिक से अधिक जागरूकता लाने के लिए पूरे माह में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम पूरे माह मनाया जाता है। इसी क्रम में मंगलवार को शहर के प्रेम देवी गर्ल्स सेंटर कॉलेज में जीसीआई आन्या के पदाधिकारियों द्वारा विश्व महामारी दिवस को लेकर के जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विद्यालय की सैकड़ों की संख्या में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिला में होने वाले मासिक धर्म के बारे में समझाया गया कि उनके हर महीने मासिक धर्म के समय किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए और यह मासिक धर्म 12 वर्ष की किशोरियों से लेकर सभी महिलाओं के द्वारा इसे गुजरना पड़ता है। इससे संबंध में जानकारी देते हुए जैसे आन्या के पदाधिकारी ने बताया कि मासिक धर्म के समय जो भी छुआछूत की भावना रखते हैं उसे ना रखें और बहुत सी महिलाएं मासिक धर्म के समय मंदिरों में नहीं जाती है, जहाँ तक कि रसोइयों में खाना बनाने तक का प्रतिबंध लग जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम में भाग लेने आए डॉक्टर नुपुर मेहता ने छात्राओं को मासिक धर्म के समय होने वाली परेशानियों के बारे में सुना और सभी छात्राओं को समझाया कि ऐसी स्थिति में वे शर्माएं नहीं और अपने माता पिता को बताएं और समझाएं और जागरूक करें। ऐसे समय में महिलाओं को नफरत की नज़र से न देखें बल्कि प्यार की नज़र से देखें। आज हमने मेंस्ट्रुएशन के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम किया। बच्चों को यहाँ पर सिखाया। यहाँ पर जो बच्चों को बिल्कुल जानकारी नहीं थी इसके बारे में, लड़कियाँ नहीं जानती थी कि है ना, लड़कियों को नहीं पता था कि कैसे हमें अपनी देखभाल करनी चाहिए, कैसे हमारी पर्सनल हाइजीन होती है, कैसे हम साफ़ सफाई रखकर इन दिनों को अच्छा बना सकते हैं, उसके बारे में हमने इनको जानकारी दी। और ये लड़कियां भी बहुत खुश हुई। ये अब ये सब ज़रूर अप्लाई करेंगी अपनी ज़िंदगी में। तो जैसे गौरव अग्रवाल जी के मतलब सजेशन के साथ हुआ, उन्होंने हमें एक आइडिया दिया कि आप इस विद्यालय में ये कार्यक्रम करें। तो मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगी जेसीआई मथुरा आन्या की तरफ से कि गौरव भैया ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ कार्यक्रम करने की, और प्रिंसिपल अलका मैम का भी। गौरव भैया कुछ बताएं इस बारे में। हमारा जेसीआई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करता रहता है। हमारे मथुरा में एक महिला अध्याय है जेसीआई मथुरा अनन्या, उनका मेरे पास इनविटेशन आया। हम कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं किसी स्कूल में, किसी इंटर कॉलेज में, कि हम लड़कियों को एक शिक्षा दें जिस बात में हमारे समाज में बातें कम होती हैं। तो मैंने कहा तुरंत हमारे स्कूल में आइए। मैं इस स्कूल का प्रबंधक भी हूँ। हमारे स्कूल में करीब 1100 लड़कियाँ हैं, तो उनको ज्ञान की आवश्यकता है। और हमारे बीच 4-5 पदाधिकारी आई हैं, उन्होंने पिछले 2 घंटे बहुत अच्छी बातें बताई हैं और हमारी बालिकाओं को ये सब समझ में आया। मुझे उम्मीद है जेसीआई मथुरा अनन्या की आगे भी हमारे स्कूल में आता रहेगा। हमारे स्कूल में जहाँ जहाँ जरूरत होगी हमारी सहायता करता रहेगा। धन्यवाद है। और आज मैं प्रेम देवी गर्ल्स सेंटर कॉलेज में आई हूँ ये बताने के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स को कि 28 मई को इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है एक ऐसा टॉपिक है जो आज भी हमारी सोसाइटी में जिस पर खुलकर बात नहीं होती। पीरियड्स जो है वो हमारी लाइफ का एक बहुत अहम पार्ट है। हमारे महिला होने पर जो है हमें गर्व है, और हम अगर पीरियड्स हमें होते हैं ये हमारी अच्छाई के लिए है। तो यही संदेश जो है हम बच्चों को जो है बच्चों तक स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहते थे। और ये माध्यम जो है हमें आज जेसीआई आन्या के थ्रू मिला कि उन्होंने जो है इस तरीके का ये अवेयरनेस सेशन ऑर्गेनाइज़ किया, जहाँ पर हम पर्सनल हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में भी हमने बच्चों को बताया, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो कि पीरियड्स के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो कुछ ऐसा नहीं है कि हम जो है बच्चे नहीं कर सकते, महिलाएं नहीं कर सकती, बट हाँ जो समाज ने एक मिथ्स हैं, टैबू। देश भर में विश्वसनीय जांचों के लिए मशहूर रेडियोलॉजिस्ट सेंटर मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज आधुनिक मशीन के साथ मथुरा में विगत कई वर्षों से उपलब्ध, जहां जीई की 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन 3 टेस्ला प्लेटफॉर्म के साथ एवं 32 स्लाइड हाई एंड सिटी स्कैन की सुविधा, साथ ही 500 mA डिजिटल एक्सरे और सभी प्रकार की एंजियोग्राफी की सुविधा है। आधुनिक तकनीक के साथ अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा विश्वस्तरीय जांच होती है। डॉक्टरों की पहली पसंद बन रहा मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। हमारा संकल्प है कि मथुरा के लोगों को बेहतर जांच की सुविधा मिले। मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज में कुशल रेडियोलॉजिस्ट की देखरेख में रिपोर्ट तैयार की जाती है। मीनाक्षी इमेजिंग सेंटर, राधिका बिहार, नियर मोती मंजिल हाईवे, मथुरा।
हैं जो बनाए हुए हैं कि आप जो है मंदिर में ना जाइए, या आप किचन में जाके खाना ना बनाइए, या आप अचार नहीं छू सकते, आप खटाई ना खाइए। तो ये सारे जो टैबूज़ हैं उनको हमने जो है यहाँ पे आज एड्रेस किया कि ऐसा नहीं है, मेडिकली साइंस जो है वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता है, और अगर आप जाएंगे तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी अगर आप खटाई खा रहे हैं या आप अचार खा रहे हैं। तो आप एकदम नॉर्मल जो है रहिए जब आप पीरियड्स पर होते हैं, आप माहवारी पर होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है आपकी बॉडी में जो आप को लग रहा है कि ठीक नहीं है, तो आप खुल के बताएं, चाहे अपने पेरेंट्स को बताएं, चाहे अपनी टीचर्स को बताएं, चाहे डॉक्टर को जो है बताएं। अगर कोई भी ऐसी समस्या है जो वो घर पर नहीं ठीक हो रही है, तो पीरियड्स जो है वो सिर्फ छुप छुप के बात करने का जो है वो ज़रिया नहीं होना चाहिए। पीरियड्स जो है जो नॉर्मल है, हर महिला को होता है, हर लड़की को होता है, तो उसके बारे में जो है खुलकर बात करनी चाहिए। यही हमारा मेन मकसद है। नाम डॉक्टर नूपुर मेहता है। मुझे यहाँ JCI आन्या ने इनवाइट किया था स्कूल में बच्चों को बताने के लिए पीरियड्स के बारे में, पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उनको सारी चीज़ें डिटेल में समझाई। इनको सुन के बहुत अच्छा लगा और हमें इनको समझाकर भी बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं आगे कितना फॉलो करते हैं बच्चे। यहाँ पर कुछ बच्चों ने अपनी समस्या भी रखी, आपके हाँ, सामने कौन सी समस्या रखी? बच्चों ने पूछा कि पीरियड्स में पेन होता है तो हम क्या करें, क्या हम किचन में जा सकते हैं, क्या हम मंदिर में जा सकते हैं, क्या हम अपने घर के बाकी लोगों के साथ बैठ सकते हैं। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो वो किसी से नहीं पूछ पाते हैं या किसी के पास आंसर ही नहीं होते हैं, ऐसी बातें उन्होंने हमसे पूछी और हमने उनको समझाया कि ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें गलत धारणाएँ हैं और क्या चीज़ें सही हैं, वो सब हमने इनको समझाया। विद्यालय के अलावा अन्य किसी को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि पीरियड्स से ना घबराएं, पीरियड्स में पैड्स का इस्तेमाल करें, पेन है तो दवाई खा लें, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर को दिखाएं। नॉर्मल साइकिल होती है, नॉर्मल चीज़ होती है, इसमें कोई डरने वाली या शर्माने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होती है। ये मैं सबको कहना चाहूँगी, सभी लड़कियों को। आज JCI मथुरा आन्या के द्वारा प्रेम देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में इंटरनेशनल मेंस्ट्रुएशन डे के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करी गई है। वैसे तो यह दिन 28 मई को मनाया जाता है, लेकिन JCI मथुरा आन्या ने प्रण लिया कि हम अलग अलग स्कूलों में जाके इन सभी छोटी छोटी बच्चियों को जो कक्षा 6 से 12 तक की हैं उनको हम मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि उनको इस बारे में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि परेशानियों के दिन हैं जो हमारे समाज में धारणाएं हैं कि आपको खाना नहीं बनाना है, आपको सिर नहीं धोना है, उसके बारे में आज बात हुई। हमारी जैसी रसना बैजल है, उन्होंने बताया कि अपनी स्वच्छता यानी पर्सनल हाइजीन के बारे में, उसके बारे में जानकारी दी। शिखा जो हमारे JCI मथुरा आन्या की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टर JC रसना बैजल के साथ पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करी है। हम आगे चल के सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी, क्योंकि ये पूरे महीने हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में काम करेंगे। डॉक्टर नुपुर मेहता आज हमारे साथ थी, जिन्होंने बच्चों को बताया या कोई उनको मेडिकल परेशानी है उनके सवालों के जवाब दिए। और जिन चीज़ों को बच्चे जानते नहीं थे, घर में ये ऐसे बच्चे हैं जो माँ ने जानकारी दी या पास पड़ोस के लोगों ने जानकारी दी, आज उनको पूरी जानकारी दी गई कि ये किस प्रकार से होते हैं, क्यों होते हैं, और अगर कुछ परेशानियां हो तो हमें इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और JCI का काम है सोशल डेवलपमेंट एंड सेल्फ डेवलपमेंट, तो ये हमारे जो सारे कार्यक्रम हैं वो सोशल डेवलपमेंट के अंतर आते हैं। समाज के लिए हम कुछ ना करें तो ये महीना मेंस्ट्रुएशन का है, तो हम समाज में मेंस्ट्रुएशन के प्रति जागरूकता अभियान हमने प्रारंभ किया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।